वेलकम बैक टू माय चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज हम जो बना रहे हैं ईद स्पेशल रेसिपी है, मतलब कि पूरा वीक पूरा मंथ दावतें चल रही होती हैं ईद की। तो मैंने सोचा स्टीम रोस्ट बनाया जाए। तो फुल चिकन ले लिया उसके लिए मैंने, और फुल चिकन लेने के बाद उसमें मैं कट्स लगा रही हूँ और उसको मैंने अब रख दिया पतीली के अंदर। और इसको जो है मैं अब लेमन डालूँगी इसके ऊपर, 5 से 6 लेमन लेके, नींबू नॉर्मल साइज़ के, वो इसका रस भी डाल देंगे, छिलके सीड वगैरह, मतलब कोई इसमें नहीं है कि छिलके नहीं जाने चाहिए, सीड नहीं जाने चाहिए, इसके बीज वगैरह सब निचोड़ेंगे नींबू अच्छी तरह से और इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसको हमें मैरिनेट करना है नींबू में और नमक में और पानी में 3 घंटे के लिए कम से कम, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है वो इसको मैरिनेट करने के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, टेंडर करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इसको जो है वो 3 घंटे की मैरिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पानी और नमक और नींबू से। अब 1 खाने का चम्मच जो है मैंने नमक डाल दिया है, 5-6 नींबू डाल दिए हैं, और अब इतना पानी डालेंगे कि जिसमें ये डिप हो जाएगा। और अच्छा सा इसको फुल पतीली भर देंगे और कवर करके इसको भूल जाएंगे 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी है प्रोसीजर, मतलब, लेकिन इतना जब आप इसको खाएंगे और आपको मज़ा आने वाला है कि हाँ कोई रेसिपी थी और है, और बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो इसको रख देंगे हम। और जब तक, ये देखें जी, 3 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है और माशाल्लाह इतना वाइट कलर का बिल्कुल ये चिकन है, और बहुत देखने में लग रहा है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और इसको खूब अच्छी तरह से वॉश करके मैं अब निकाल लूँगी, छन्नी में रख देंगे, इसका पानी पूरा निकल जाएगा। फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रख देंगे अच्छी तरह से। बस मैं समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे रखूँ तो बस इसको रख के अच्छी तरह से, अब देखें ऑयल पानी निकल जाएगा वहाँ। तो फिर मैंने ऑयल गरम करना है, फुल तेज़ बिल्कुल गरम करना है। देखें आप, मैंने चिकन डाली है और फ़ौरन से जैसे कलर आएगा फिर चेंज कर देंगे साइड, चारों साइड्स हमें, ऊपर नीचे और साइड्स जो ये देखें इस तरह से हमें चारों साइड से कलर दे देना है। और इसको निकाल के रख लेंगे, ठंडा हो जाएगा। इसके मैरिनेशन करेंगे हम मसाले के साथ, और बताती हूँ मैं मसाले क्या क्या हैं इसमें। मेरे पास है नमक उसमें भी डाला था मैं, तो हाथ रोक के डालिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्ची 1 चाय का चम्मच, पिसी मिर्ची आधा चाय का चम्मच, और ये है हल्दी आधा चाय का चम्मच। और अब मैं डालूँगी इसमें, ये है पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, और ये है चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये है गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस हैं, एक चिकन के लिए बहुत काफ़ी है। और ये है अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा, ये बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है, शादियों में जो बनता है वो रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये है टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच। आप इसे स्किप करके जायफल जावित्री का पाउडर भी डाल सकते हैं आधा चाय का चम्मच, ठीक है। तो कुटा हुआ ये है धनिया मेरे पास 1 खाने का चम्मच, ज़रदा रंग मैंने डाला है थोड़ा सा, और इसमें सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, और केचप 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और दही है मेरे पास 2 खाने के चम्मच। तो इसको अच्छा सा कर लेंगे हम मिक्स करके। ये 1 लेमन है मेरे पास, सिर्फ 1 लेमन जाएगा फुल 1 चिकन में, ठीक है। लेमन वाले पानी में हमने इसे रखा भी था, तो बस 1 नींबू से ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छा सा मसाला लगा के मैरिनेट कर देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, और ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब आप चाहें, जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं स्टीम कर सकते हैं, फ्राई तो हम कर चुके हैं इसे, ठीक है। तो अच्छा सा मसाला लगा देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ये मैंने लिया है फॉइल पेपर, इसमें अब मैं चिकन को रखूँगी, क्योंकि हमें इसे स्टीम रोस्ट बना रही हूँ तो स्टीम करना है, ठीक है। तो मैं इसे इसमें रख दूँगी बहुत आराम से, प्यार से। और इसमें मैं डालने वाली हूँ आलू, छोटे साइज़ में कटिंग करनी है मैंने, और हरी मिर्चें हैं, ठीक है। 2 से 4 पीस जो है वो आलू के, समझे 1 आलू है, ठीक है। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। ये मसाला थोड़ा सा मैंने लिया है, इसमें लगा के और चिकन के अंदर रख देंगे। आप चाहें तो इसको बॉयल करके भी रखिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे चिकन के साथ ना,
कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आलू इस तरह से पके हुए इसके साथ ही चिकन के अंदर स्टीम हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पक जाएंगे। छिलके के साथ ही लिए मैंने, आप भी एज इट इज़ ऐसे ही बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, ठीक है। तो जब तक मैं इसको फिल कर रही हूँ, आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए, सबके लिए रेसिपीज़ लाती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाऊँ, तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी मेहनत पसंद आती है नहीं आती है। और शेयर भी करनी है मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, कमेंट्स करना है, और बहुत सारा अपना प्यार जो है मेरे साथ बांटना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से अब मैंने इसको रैप कर लिया है कि कहीं से इसके अंदर स्टीम ना जाए, ऊपर से बस स्टीम होगा तो अंदर तक तो खुद ही टेंडर हो जाएगा, पक जाएगा। आप छन्नी ले लीजिए, या स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास छन्नी है, स्टीमर नहीं है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। पानी डालिए इतना कि इसके नीचे रहे, बिल्कुल ऊपर ना आए, ठीक है। और इसमें अब खुला बर्तन लेंगे, जाली के ऊपर मैंने रख दिया है चिकन को, और इसको मैं रखूँगी। अब बहुत प्यार से रखा है, तो आप भी ऐसे रखिएगा, बहुत प्यार से इसको बनाइएगा तो सबको पसंद आएगी। तो इसको रख दिया मैंने आधे घंटे के लिए। आधे घंटा मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऊपर कर लीजिएगा, या आधा घंटा इनफ है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधे घंटे बाद मैंने जब निकाला है तो क्या शक्ल और क्या कलर और क्या बहुत टेस्टी। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया इसको देख के। और बिल्कुल इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़े का है, टेंडर है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बोना एकदम से सेपरेट हो गई इसकी ना। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है ना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।